हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके सीएम सिंह। स्वागत है आज की वीडियो में दोस्तों आपका। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले सवाल की। तो सबसे पहला आज का हमारा जो सवाल है वो है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील किस देश में है। यानी कि सबसे ज़्यादा जिसका खारा पानी है वो झील किस देश में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तुर्की। यह एक खारे पानी की झील है दोस्तों, जो आसपास के पहाड़ों की छोटी छोटी धाराओं को मिलाकर बनती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा कि स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लंदन से चेन्नई तक का। ठीक है, ये रास्ता है जो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है आज का हमारा कि किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अफ्रीका। ठीक है, अब आते हैं आज के चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मकर रेखा। ठीक है, अब आते हैं आज के पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है आज का हमारा कि गेहूं की खेती का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब गेहूं बोने का टाइम हो उस टाइम मान लो क्या तापमान होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, अब आते हैं आज के छठे सवाल पर। छठा सवाल है हमारा कि विश्व में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टर्की। ठीक है, क्योंकि यहाँ 85% जो अंगूर है वो शराब बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सातवां सवाल है आज का हमारा कि मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोंबिया। ठीक है, अब आते हैं आज के आठवें सवाल पर। आठवां सवाल है हमारा कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटवाट सरिंड। ठीक है, विटवाट सरिंड दक्षिण अफ्रीका की जो रेंड पहाड़ी है ना दोस्तों, रेंड पहाड़ी है जो उसमें जो सोना पाया जाता है। ठीक है, भारत में वैसा सोना कर्नाटक के कोलार खान में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आज के 9वें सवाल पर। तो 9वां सवाल है दोस्तों आज का हमारा कि रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शुक। ठीक है, अब आते हैं आज के 10वें सवाल पर। 10वां सवाल है हमारा कि रामायण काल की सरयू नदी को आज किस नाम से जाना जाता है। रामायण काल की सरयू नदी को आज किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों घाघरा। ठीक है, अब आते हैं आज के 11वें सवाल पर। 11वां सवाल है हमारा कि रामायण के सबसे छोटे कांड को किस नाम से जाना जाता है। रामायण के सबसे छोटे कांड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अरण्य कांड। ठीक है, अब आते हैं आज के 12वें सवाल पर। 12वां सवाल है हमारा कि श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी किस महर्षि ने की थी। श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी किस महर्षि ने की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुर्वासा ऋषि ने। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 12 सवाल और उनके आंसर दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे जीके के सवाल मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।